नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर एक नोटिस जारी हुआ है। और आपको पता होगा कि कल फर्स्ट ग्रेड को लेकर भी हुआ था, जिसके अंदर कुछ शैक्षणिक योग्यताओं के अंदर बदलाव किया गया था। तो इस वीडियो के अंदर इस नोटिस के बारे में हम जानने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट की कौन सी योग्यता के अंदर बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, किस प्रकार के संशोधन है वो बोर्ड के द्वारा किए गए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो 2021 के अंदर जो सेवा नियम लागू हुआ था, उसके अंदर 5/8/2025 को कुछ शैक्षणिक योग्यताओं के अंदर विभिन्न जो पद है उनके अंदर बदलाव किया गया और उसी आधार पे अब नोटिस जारी किया गया। क्योंकि आपको पता होगा कि फॉर्म भी अब शुरू होने वाले हैं, 19/8 से फॉर्म शुरू होंगे। उससे पहले इन्होंने क्या किया है कि जो भी योग्यताओं के अंदर कुछ भी बदलाव हुआ है या स्पष्टीकरण इन्होंने दे दिया, जिससे बाद में असमंजस की स्थिति ना बने। उससे पहले आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आप सेकंड ग्रेड के साथ साथ में आप थर्ड ग्रेड का भी एग्जाम दे रहे हो, तो थर्ड ग्रेड के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है हमारे चैनल के ऊपर। जो इसका एप्लीकेशन भी हमने लॉन्च कर दिया, विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से। आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जिसका कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हो भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से आप सर्च भी कर सकते हो। आपके लिए थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज जो है, इसके अंदर आपको 15 फाइनल टेस्ट उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसके अंदर एक टेस्ट बिल्कुल फ्री रखा गया है, जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित है। 150% है, फुल लेंथ का पेपर है। और ये पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें आपको लगेगा कि वास्तव में जो परीक्षा का जो पेपर बन के आता है मुख्य परीक्षा का, उसी प्रकार का पेपर बनाया गया है। तो अपनी तैयारी को परखने के लिए आप जो फ्री वाला टेस्ट है वो जरूर दें एप्लीकेशन डाउनलोड करके। और साथ ही साथ उसके बाद में आपको लगे कि वास्तव में टेस्ट सीरीज शानदार है, तो आपको ज्वाइन जरूर करनी चाहिए। इसके अंदर आपको 15 टेस्ट मिलेंगे परीक्षा तक। सभी के सभी फाइनल होंगे, माइनर और मेजर टेस्ट के अंदर नहीं होंगे। और प्रत्येक 10 दिन से टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको 10 दिन पढ़ने का समय भी दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी थर्ड ग्रेड की तैयारी साथ में कर रहे हैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और जो टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन जरूर करोगे। अब देखो, हम मुद्दे पे आते हैं। ये नोटिस आज जारी हुआ है, ठीक है, आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। कल जारी किया था फर्स्ट ग्रेड को लेकर, उस पर भी मैंने चर्चा की थी और मैंने बताया। तो देखो, अब जो भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो इस प्रकार से रखी गई है। विभिन्न आपकी जो विषय हैं, 10 विषय इसके अंदर लगती है। और इन 10 विषयों की जो योग्यताएं हैं वो ये है। अब बात ये है कि क्या कुछ बदलाव हुआ है या ऐसे ही नोटिस जारी किया है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो नोटिस जारी हुआ है, इसके अंदर सेकंड ग्रेड की कोई भी योग्यता के अंदर बदलाव नहीं किया गया है। इसके अंदर केवल योग्यताओं को थोड़ा सा स्पष्टीकरण किया है, जिससे कुछ बार क्या है कि असमंजस की स्थिति रहती है। उसी को इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा विस्तार से बता दिया उन्होंने, जिससे आपके कोई कंफ्यूजन ना आए। जैसे कि आपने देख पा रहे हो कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, इन विषय के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हो, तो आपकी जो ग्रेजुएशन के अंदर इन जैसे कोई हिंदी से भरा है, तो ग्रेजुएशन के अंदर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपके पास में हिंदी होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास में बीएड किया हुआ होना चाहिए। तो आप क्या भर पाओगे, सेकंड ग्रेड का जो फॉर्म है आप फिलअप कर पाओगे। इसी प्रकार से ये है कि ग्रेजुएशन के अंदर आपको वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। तो जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, सेकंड ग्रेड का अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हो अभी नई भर्ती के अंदर, तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के अंदर होना चाहिए और उसके बाद में आपकी बीएड की होनी चाहिए, तो आप फॉर्म भर पाओगे। उसके अलावा आप विज्ञान के लिए अगर फॉर्म भर रहे हो, तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कम से कम 2 सब्जेक्ट जो लिस्ट दे रखी है, इनमें से आपके पास में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपके होने चाहिए। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इस प्रकार से ये चीजें दे रखी है, सब्जेक्ट दे रखे हैं। इनमें से आपके पास 2 होने चाहिए, तो आप फॉर्म भर पाओगे। जैसे आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री थे, तो आप निश्चित तौर पर विज्ञान का फॉर्म भर पाओगे, जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में अगर थे तो। या फिर आपके पास केमिस्ट्री और जूलॉजी है, तो आप फॉर्म में वो भर पाओगे। इस प्रकार से इसमें दिया गया। और साथ ही साथ आपके पास में होने चाहिए बीएड। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए। नए नोटिस के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आपकी की हुई होनी चाहिए और ग्रेजुएशन के अंदर कम से कम 2 सब्जेक्ट इन लिस्ट में से होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, तो आप पात्र होंगे सामाजिक विज्ञान के लिए। या फिर आपने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से भर दिया, तो 2 सब्जेक्ट मतलब इस लिस्ट में से आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर ऑप्शनल के रूप में होने चाहिए और उसके बाद में आपकी बीएड होनी चाहिए, तो आप है वो सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरने के लिए
पात्र हो। अब देखो क्या कुछ बदलाव हुआ है, पिछली बार का भी नोटिस मैं दिखा देता हूँ, उसके अंदर भी आपने देख भी लिया होगा, इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है योग्यताओं को लेकर। तो मैंने थोड़ा सा समराइज किया इनमें, तो देखो इसमें भाषा को थोड़ा सा क्या किया इन्होंने स्पष्ट किया इस नोटिस के माध्यम से। ठीक है, अब क्या है कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मैंने यही बताया कि पहले जो विज्ञापन है उसके अंदर क्या है, ग्रेजुएशन या समकक्ष डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर आपको इनमें से एक आपका होना चाहिए, उसी से आप फॉर्म भर पाओगे और आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब सुधार क्या किया इन्होंने, इसके अंदर कोई योग्यताओं में कोई भी प्रमाणिक रूप से कोई अलग से बदलाव इन्होंने नहीं किया है, और इन्होंने स्पष्ट बताया कि ग्रेजुएशन के विषय में कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो और बीएड, ये दोनों चीजें क्या है आवश्यक है। उसके बाद में विज्ञान की आप बात करते हो, तो पहले विज्ञापन के अंदर भी यही था कि भी ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 होने चाहिए इनमें से, और उसके बाद में आपकी बीएड होनी चाहिए, और इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया, सिर्फ इसमें क्या किया कि भाषा की स्पष्टता की है, मतलब आपका जो कन्फ्यूजन रहता है ना वो दूर करने के लिए इन्होंने किया, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड के अंदर संशोधन किए हैं, और एक जो इनकी कमेटी बैठी थी उसके आधार पर विभिन्न पोस्टों को लेकर के इन्होंने क्या किया था, कुछ बदलाव किया था। अब हम बात करते हैं, देखो निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भी ठोस जो बदलाव है इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी बदलाव आपको इस प्रकार से नहीं करना है, तो आपके लिए आपको इसके लिए वरी होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि इसमें भाषा की क्या की गई है, स्पष्टता की गई है, जिससे कोई भी भ्रम की स्थिति ना रहे। ठीक है, और कोई इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आप जो सेकंड ग्रेड का आप फॉर्म भरने जा रहे हो, तो इस प्रकार की आप योग्यता रख रहे हो, तो आप सेकंड ग्रेड का फॉर्म है वो आप जरूर फिलअप करें। 19 तारीख से शुरू हो रहे हैं और आपकी एग्जाम है वो अगले साल होनी है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी हमारे लिए आप जरूर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, और हमसे आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। और आप थर्ड ग्रेड का पेपर मुझे पता है कि निश्चित तौर पे देने वाले हो, तो थर्ड ग्रेड के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज में आप जरूर भागीदार हों, और उसका फर्स्ट टेस्ट जो बिल्कुल फ्री है वो मैंने अपलोड कर रखा है, वो आप जरूर दे करके देखें, आपको बहुत ही शानदार टेस्ट लगेगा और अपनी तैयारी का आपको पता लगेगा। और भी आप जो आपके साथी हों उनके साथ आप हमारी एप्लीकेशन को आप जरूर सर्च करें, विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से आप सर्च कर पाओगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।